होली का अपना एक अलग महत्व है। यहाँ जहाँ ये प्रेम सद्भावना बढ़ाने का संदेश देता है, भगवान राम भगवान कृष्ण ने हमेशा इस होली उत्सव को बड़ा सामाजिक दृष्टिकोण दिया है, जिससे समाज में हर वर्ग का व्यक्ति एक दूसरे से गले मिले, कोई ऊंचा नीचा नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सुबह से सैकड़ों की संख्या में लोग आए, कोई किसी की जात नहीं पूछता, सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। और विशेषकर जब हम वर्ष भर काम करते हैं तो कई बार हमारे संबंध थोड़े में खटास आ जाती है, तो ये ऐसा अवसर है कि अपने हाथ से गुलाल लगाई, चेहरे पर लगाई और एक दूसरे से कहा कि सॉरी, माफ़ी करो, नए सिरे से हमारे संबंध। तो ये संबंधों में प्रगाढ़ता लाने का, प्यार बढ़ाने का, इस प्रकार का संदेश देता होली का उत्सव, और इसका हमारे यहाँ बड़ा महत्व है। मैडम, मायावती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई रणनीति बना रही है? एक तरफ पीएम बनने का भी दावा कर रही है। देखिए, इससे साफ पता लगता है कि विपक्ष के महागठबंधन में कितनी घबराहट है, और वे सब लोग जो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे मायावती हो, ये सब लोग स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाला कल सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का है, वो कहीं पर भी टिकने वाले नहीं हैं। इसलिए माया जी ने भी अगर निर्णय लिया तो बड़ा सूझबूझ से लिया है, और ये जानकर लिया है कि आने वाला कल हमारा नहीं है, मोदी जी का। मौजूदा कई सांसदों की टिकट काटने की चर्चा है, खासकर छत्तीसगढ़ के पूरे सांसदों को जो है नए चेहरे होंगे उसमें। हाँ, अभी पार्टी ने बैठ कर निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ में सभी चेहरे नए हों। एमपी में भी सर ऐसा कुछ? एमपी में मुझे लगता है कि कुछ चेहरे जरूर बदलेंगे, बाकी हमारे यहाँ काफ़ी। क्या उम्र का फैक्टर वैसे भी इस बार लागू रहेगा, या उम्र के साथ जो है अनुभव दोनों को साथ देना मिलेगा? दोनों बातें हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि एक उम्र आने के बाद स्वयं अपने को कह देना चाहिए कि नई पीढ़ी को मौका दो, और कई बार अनुभव की आवश्यकता भी है पार्टी को भी और देश को भी, तो दोनों बातें हैं। सर, नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार हुआ है, क्या लगता है बीजेपी को इससे फायदा होगा चुनाव? देखिए, उन सब के होठ सिल गए अब, जो हमेशा इस मोदी को उस मोदी से जोड़ते थे, जबकि नीरव मोदी को लोन मिला था यूपीए की सरकार में, और जो भी गड़बड़ी हुई वो यूपीए के समय हुई है, पर लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे थे मोदी को। पर मोदी जी ने देश की जनता से वादा किया था कि ये सब लोग जो पैसा खा के भागे हैं, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे वो बाहर हो, उनको यथास्थान पहुंचाऊंगा। तो देश के अंदर के लोग में भी घबराहट है, ऐसा नहीं है, लोग जमानत करा कर घूम रहे हैं। तो इसलिए उनका जो संकल्प है कि भ्रष्टाचार इस देश से समाप्त करना और भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना, मुझे लगता है कि उसी श्रृंखला में नीरव मोदी भी है। अच्छा, ये मैं भी चौकीदार हूँ, और अब कांग्रेस कह रही है कि मैं भी बेरोजगार हूँ, कैसे देखते हैं बयान का? क्योंकि मोदी जी ने मैं भी चौकीदार हूँ करके पूरा मुहिम देश में चला रखा, और अब कांग्रेस में भी बेरोजगार हूँ एक कैंपेन। हाँ, तो कांग्रेस को देश की जनता ने बेरोजगार कर ही दिया है, तो इसीलिए वो बेचारे इसके अलावा और क्या नारा दे सकते हैं। देश की जनता ने मोदी जी को देश का चौकीदार बनाया है, तो वो कह रहे हैं चौकीदार। तो जहाँ देश की जनता ने जिस नेता को जहाँ पहुँचाया वो नारा लगा रहा है। मोदी जी को देश की जनता ने चौकीदार बनाया तो वो कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। कांग्रेस को देश की जनता ने बेरोजगार कर दिया तो वो कहते हैं वो बेरोजगार हूँ। सर, प्रियंका गांधी भी मंदिर मंदिर घूम रही है राहुल की तरह। देखिए, नाटक करना और श्रद्धा और संस्कार होना एक अलग बात है। कल मंदिर मंदिर घूमते घूमते आपने देखा होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर जब वो माल्यार्पण करने गई तो इधर उधर देखा, माला नहीं निकली, तो अपने गले में से निकाल के माला उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को डाल दी। तो ये एक पता लगता है कि आप नाटक कर रहे हैं, कि आपके मन में श्रद्धा है, आप में संस्कार है। तो ये संस्कार विहीनता परिवार का परिचायक है, इनका इस प्रकार का नौटंकी करना। दिग्विजय सिंह इंदौर से या भोपाल से लड़ाने की चर्चा है। देखिए, अपनी इज्जत उनको बचाना होगी तो इंदौर से भी नहीं लड़ेंगे, भोपाल से भी नहीं लड़ेंगे। सबको अपनी इज्जत प्यारी रहती है, और मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। तो समझौता ब्लास्ट में असीमानंद जी और इंदौर देपालपुर मऊ के जो है लोगों को बरी कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? उनके भाई का कल बाइट हुआ है, लोकेश शर्मा के, उनका कहना था कांग्रेस ने फंसाया था। देखिए, इस देश के अंदर हिंदी शब्दकोश में हिंदू आतंकवाद ये शब्द था ही नहीं। ये हिंदू आतंकवाद शब्द की रचना चिदम्बरम और कांग्रेस ने की। सारी दुनिया के अंदर हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश थी। तुष्टीकरण की नीति का एक सबसे बड़ा उदाहरण है
कि उन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द का सृजन किया और कुछ लोगों को जेल की सिक्कियों में डालकर हिंदू समाज को सारे विश्व में बदनाम करने की कोशिश की। मैं समझता हूं आज की होली में न्यायपालिका के निर्णय से कांग्रेस के उन सब नेताओं के चेहरे पर कालिक पुत गई। हम तो रंग बिरंगे रंग से होली खेल रहे हैं, पर न्यायपालिका ने कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर कालिक पोत दी जब ये निर्णय आया कि असीमानंद को बरी किया गया, बाकी सब लोगों को समझौता एक्सप्रेस में बरी किया गया। तो ये न्यायपालिका की जीत है, ये सत्य की जीत है, ये इस देश के हिंदू समाज के सम्मान की जीत है।